सोचिए, अगर क्रिकेट एक कैनवस है और हर इनिंग्स एक पेंटिंग, तो आज की आरसीबी की बैटिंग बिल्कुल किसी विजुअल आर्टिस्ट के उस केओटिक मास्टरपीस की तरह थी, जिसमें अचानक से सारे रंग इधर-उधर बिखर गए हों। एकदम से सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल। तो चलिए आज स्लाइड बाय स्लाइड इस बैटिंग कोलैप्स की पूरी एनाटॉमी को समझते हैं। सिर्फ 155, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आरसीबी की इनिंग्स का एक बेहद शॉकिंग कंक्लूजन है। मतलब एक वक्त पर जो टीम इतनी कॉन्फिडेंट लग रही थी, वो इतने कम स्कोर पर सिमट गई। टी20 क्रिकेट में मोमेंटम कितनी तेजी से शिफ्ट होता है, हवा का रुख कैसे पलटता है, ये स्कोर उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और यहाँ सबसे दिलचस्प और थोड़ी हैरान करने वाली बात पता है क्या है? आरसीबी इस 2026 के पूरे सीजन में पहली बार ऑल आउट हुई है। कैन यू बिलीव इट? जो बैटिंग लाइनअप पूरे सीजन एक सॉलिड फ्लॉलेस पेंटिंग की तरह दिख रही थी, वो अचानक पूरी तरह से बिखर गई। ये सिंगल स्टैट क्लियरली दिखाता है कि इस मैच का नेचर कितना अनएक्सपेक्टेड रहा है। तो आते हैं अपने पहले सेक्शन पर। सेक्शन 1, द फाइनल 3 ओवर्स, अ कोलैप्स इन रियल टाइम। ये आखिरी 3 ओवर्स बिल्कुल किसी आर्टिस्ट के उन गलत ब्रश स्ट्रोक्स की तरह थे जिन्होंने पूरी कैनवस ही बिगाड़ दी। आइए टाइमलाइन देखते हैं। सबसे पहले 17.1 ओवर में वेंकटेश अय्यर की एल्बो पर जोर से बॉल लगती है। दर्द काफी था और वहां से रन बनाना उनके लिए एक स्ट्रगल बन गया। फिर सीधे 19.1 ओवर में अय्यर फाइनली आउट होते हैं, साई सुदर्शन का एक बहुत ही शार्प कैच, और उसके ठीक अगले ही बॉल पर 19.2 जॉश हेजलवुड का रन आउट। ये आरसीबी के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म था, बैक टू बैक डिजास्टर्स। मैच कमेंट्री के इन शब्दों ने उस क्योटिक मोमेंट को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कैप्चर किया। अ टेरिबल मिक्सअप इन द एंड, ही ट्राइज टू स्टील अ बाय। शुभमन गिल ने जिस एजिलिटी के साथ हेजलवुड को रन आउट किया, उसने इनिंग्स को एक बहुत ही अजीब और अब्रप्ट तरीके से खत्म कर दिया। एक ऐसा अंत जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अब बढ़ते हैं आगे। सेक्शन 2, अरशद खान्स मास्टर क्लास, डिसमेंटलिंग द लाइनअप। अब अगर आरसीबी का कैनवस इतना बिगड़ा तो किसी ने तो उसको बिगाड़ा होगा ना। वो में आर्किटेक्ट थे अरशाद खान। इन्होंने असल में एक बॉलिंग मास्टर क्लास डिलीवर की। आप खुद इनके फिगर्स देखिए। 3.2 ओवर्स, सिर्फ 22 रन्स और 3 बड़े विकेट्स। और इकोनॉमी पर नजर डालिए, 6.60। मॉडर्न टी20 क्रिकेट में खासकर इनिंग्स के आखिरी हिस्से में ऐसी इकोनॉमी एब्सोल्यूट गोल्ड होती है। इस स्लाइड को देखिए, यहाँ कॉन्ट्रास्ट और भी साफ हो जाता है। एक तरफ अरशद खान 6.60 की इकोनॉमी और 3 विकेट्स के साथ एकदम ऑन पॉइंट एक्यूरेसी दिखा रहे थे। वहीं दूसरे एंड पर मोहम्मद सिराज के स्पेल को देखिए, 4 ओवर्स 38 रन्स दिए और सिर्फ 1 विकेट, इकोनॉमी चली गई 9.50 पर। यह कंपैरिजन साफ बताता है कि उस क्रूशियल मोमेंट पर अरशद खान कितने ज्यादा एफिशिएंट और लीथल थे। यहाँ इस बड़े कोलैप्स के बीच एक छोटा सा माइक्रो नैरेटिव भी चल रहा था। वेंकटेश अय्यर चोट लगने के बाद क्रीज पर लिटरली बॉल को टाइम करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आर्टिस्ट किसी गलत टूल से पेंट करने की कोशिश कर रहा हो। उन्होंने 15 बॉल्स खेली और सिर्फ 12 रन्स बनाए। उनकी ये पेनफुल स्ट्रगल तब खत्म हुई जब साई सुदर्शन ने वो ब्रिलियंट डाइविंग कैच लपका। ये मोमेंट पूरी तरह से जीटी की डोमिनेंस को हाईलाइट कर रहा था। तो इसके बाद अब मैच कहाँ खड़ा है? आते हैं सेक्शन 3 पर, द चेज, जीटीज मैसिव एडवांटेज। ये डोनट चार्ट अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहा है। देखिए, गुजरात टाइटंस की विन प्रोबेबिलिटी सीधे 78% पर शूट कर गई है, जबकि आरसीबी सिर्फ 22% पर अटक गई है। ये स्टार्क रियलिटी साफ दिखाती है कि आरसीबी के बॉलर्स को इस टोटल को डिफेंड करने के लिए अब कितना बड़ा, बल्कि कहूं तो कितना इम्पॉसिबल पहाड़ चढ़ना होगा। और आरसीबी यहां तक आई कैसे? अगर आप सोच रहे हैं कि मोमेंटम आखिर खोया कहां, तो बस इस एक डेटा पॉइंट को देख लीजिए। आखिरी 5 ओवर्स में सिर्फ 26 रन्स और 2 बड़े विकेट्स। जब आप इनिंग्स के एंड में इतना धीमा खेलते हैं, तो आप इफेक्टिवली खुद ही अपनी हार की स्क्रिप्ट लिख देते हैं। चलिए अब जल्दी से थोड़ा फोकस शिफ्ट करते हैं। सेक्शन 4, जूमिंग आउट अराउंड द क्रिकेट वर्ल्ड। ग्लोबल क्रिकेट के ब्रॉडर कैनवस पर क्या चल रहा है, फटाफट देखते हैं। दिल्ली कैपिटल्स अपने फॉर्म को वापस लाने के लिए मिचेल स्टार्क से बहुत उम्मीद लगाए बैठी है। उधर क्रिकेट कनाडा में मॉन्टी देसाई के अपॉइंटमेंट ने एक नए रीसेट का सिग्नल दे दिया है। तमीम इकबाल ने एनसीएल में सेकेंड एक्साइड चैंपियनशिप अनाउंस कर दी है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए बड़ा मूव है। वहीं श्रीलंका वुमेन ने T20 आई सीरीज जीती है, जहां समरा विक्रमा और दिल्हारी ने कमाल का परफॉर्म किया।
दूसरी तरफ एमसीसी ने रघुवंशी के कंट्रोवर्शियल डिसमिसल पर थर्ड अंपायर के कॉल को कंप्लीटली बैक किया है। और सबसे सरप्राइजिंग न्यूज़, रियान पराग को ड्रेसिंग रूम में वेपिंग करने के चक्कर में एक हेफ्टी फाइन देना पड़ा है। मतलब फील्ड के अंदर और बाहर क्रिकेट वर्ल्ड में एक्शन कहीं कम नहीं है। तो अब वापस लौटते हैं अपने आज के सबसे बड़े सवाल पर। सिर्फ 22% विन प्रोबेबिलिटी के साथ क्या आरसीबी 155 के इस बिलो पार टोटल का कोई मिरेकल डिफेंस कर पाएंगी? क्या उनके बॉलर्स अपनी इस खाली कैनवस पर अचानक से कोई जादू कर पाएंगे और मैच का रुख पलट देंगे? ये तो अब अगले इनिंग्स का लाइव एक्शन ही बताएगा। आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं रैप अप करते हैं।